जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे आत्मिक ज्ञान चैनल में। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के महात्म्य का पाठ करेंगे। तो आइए आप सभी मेरे साथ जुड़े। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते उनके स्पर्श मात्र से मनुष्य अधम देह से छूटकर विवेक को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे श्री नारायण जी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, तुमको एक मुक्त हुए पुरुष की पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथ गंगा जी के तट पर काशीपुर नामक नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरिया से उसके पाँव लगे और दूसरी बेरी के साथ सिर लगा तो वह दोनों बेरिया आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वे दोनों बेरिया ब्राह्मण की गर्जा कन्या हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्य कर मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वे दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दे तो बहुत अच्छा है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमें अधम देह से छूटकर यह देह मिली, वह मिले तो अच्छा हो। यह विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी और कहा, तुमको परमेश्वर जी की आज्ञा है। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरणों की वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वहीं तपस्वी बैठे हैं जिनकी कृपा से वे बेरी की देह से छूटी है। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, आप धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया। तब उस साधु ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती है। हम पिछले जन्म में बेरिया की योनि में थी। एक दिन आप वन में आए तो आपको बहुत धूप लगी थी। तब आप बेरियों की छाया तले आ बैठे। लंबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से सिर लगा तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हुई। अब हमने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है और आपकी कृपा से हम मोक्ष को प्राप्त हुई है। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात की खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम ब्रह्म उत्तम श्री नारायण जी का सुख हो। तब उन दोनों कन्याओं ने कहा कि आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो, जिसको पाकर देव देवी पाकर सुखी हुए। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता के चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। फल के देते ही उनसे कहा, तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों ने देव देही पाकर बैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैं नहीं जानता था कि गीता जी के चौथे अध्याय का महात्म्य ऐसा पतित तो उद्धारक है। तब तो वह नित्य प्रति मन वचन कर्म से गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करने लगा। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, ये चौथे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुमको सुनाया। चौथे अध्याय का महात्म्य समाप्त। जय श्री कृष्ण।